ये धीमा जहर है, इससे हमारे जीवन का ह्रास होगा। जिनने जब इसका निर्माण किया तो उनने भी लिख दिया, नाम याद नहीं आ रहा, 1993 के लगभग या उसके पहले, कि इस यंत्र का उपयोग मानव समाज के लिए अगर नहीं उसने व्यवस्थित किया तो ये यंत्र उसके लिए अवनति का कारण बनेगा। जिसने निर्माण किया नाम याद नहीं आ रहा हमें, ठीक है, उसने लिखा कि इसका सदुपयोग हो, इससे लोगों को लाभ मिले, इस भाव को रख के इस यंत्र का निर्माण किया गया है। अगर इसका सही उपयोग होगा तो उपयोग भी होता है, हर वस्तु का दुरुपयोग भी होता है और सदुपयोग भी होता है। सिर्फ उसकी बुराइयां नहीं हैं, उसमें बहुत सारी अच्छाइयां भी हैं, बहुत सारे अच्छे काम भी हैं, लेकिन हम अच्छाइयों की ओर देखते कहाँ हैं? हमारी नजर तो हमेशा बुराइयों की ओर होती है। हम सिर्फ कमियां, खामियां, बुराइयां उनको ही ग्रहण करते हैं, अच्छाइयों को ग्रहण करने का कब भाव आता है? तो कृपया ध्यान दीजिए, आप लोगों से निवेदन है, आज से कम से कम इतना संकल्प तो लीजिए कि संध्या को रात्रि में 6 बजे से 7 बजे से 9 बजे से सुबह सो के उठने तक 10 बजे उठते तो 10 बजे तक का कर दो, 5 बजे तो उठते तो 5 बजे तक का कर दो, करो तो। और जब आवश्यकता नहीं है, जब तक मंदिर नहीं हो आएंगे, जैसे संकल्प लेते, जब तक भगवान के दर्शन नहीं कर लेंगे, जब तक भोजन नहीं करेंगे। बहुत से लोगों के संकल्प होते हैं, ऐसे संकल्प ले लो, जब तक सुबह जाके भगवान के दर्शन नहीं कराएंगे, मोबाइल का उपयोग नहीं करेंगे। सोने के बाद से लेके भगवान के दर्शन तक का त्याग। इमरजेंसी की छूट रख लो, जो उसका उपयोग है। मान लो कहीं घटना घट गई, दुर्घटना घट गई, आग लग गई, चोरी हो गई, डॉक्टर को लेने जाना, बुलाने जाना, प्लेन लेने छोड़ने जाना है, उसका उपयोग करेंगे। ये आवश्यक कार्य हैं, ये उसका उपयोग है। इसके अलावा सबका त्याग। नेट नहीं चलाएंगे, डाउनलोड करके मूवी और सीरियल और चैटिंग फैटिंग नहीं देखेंगे, गेम नहीं खेलेंगे। करो संकल्प, तब तो तुम अपना जीवन जी पाओगे, नहीं तो तुम सबसे बड़े मूर्ख नहीं महामूर्ख कि उनने यंत्र दे दिया और तुम यंत्र में डूब गए। उनने तो अपना काम कर लिया, वो तो हर बार आपके सामने कुछ ना कुछ नया प्रस्तुत कर रहे हैं, है ना। 20, 17, 20 क्या क्या आते हैं वो नए वर्जन। आपको है क्या आकर्षित करना? कुछ नहीं, एक कान इधर से निकाल के उधर लगा दिया, एक बटन ये बढ़ा दी, एक फंक्शन वो बढ़ा दिया। अब तुम बेटा फिर नया खरीदो, अभी 1.25 लाख का खरीदा था, अब 1.5 लाख का खरीदो। अब पैसा आ तो रहा है तो कहाँ जाए? इनमें जाएगा, पंचेंद्रियों के विषयों में, पाप के कार्यों में। 5 पाप का आश्रय होना है, और पुराने पूर्व पुण्य से जो आज अर्जित हो रहा है वैभव, धन, संपदा, उसका उपयोग नहीं दुरुपयोग हो रहा है। पंचेंद्रियों के विषयों की तुष्टि के इन यंत्रों में उस पुण्य की कमाई को लगा रहे। कहाँ जाओगी? क्या होगा? गुरुकुल पद्धति में ये सब चीजें बिल्कुल दुर्लभ थी। इन सब चीजों को कैसे जीवन जीना, ये बहुत महत्वपूर्ण कला थी। जन्म लेना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण जीवन कैसे जीना। जीवन जीने की कला अगर आपके पास नहीं आई, टाइम मैनेजमेंट, समय का कैसा सदुपयोग, दिनचर्या अगर आपकी व्यवस्थित नहीं है, तो आपका कोई राखनहार नहीं है। कोई भी, बिल्कुल सब भ्रांति में हो तुम लोग कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, हमें सदगति। अरे सदगति मदगति भूल जाओ, दुर्गति की व्यवस्था में लगे, सदगति के सपने देख रहे हैं। अब जब मोबाइल चला रहे आपके बच्चे, 1.5 लाख का दिलाया आपने, और वो बोला मारो मारो, काटो काटो, पकड़ो पकड़ो, कौन सा ध्यान? बोलो माता जी, हैं? मारने का भाव, आर्त ध्यान। कौन सी गति का बंद? जितनी देर उतनी देर नरक गति का बंद। कोई नहीं रोक सकता, सिद्धांत है। बताओ पुण्य का कितना उपयोग हो रहा? पुण्यानुबंधी पाप इसको कहते हैं। पुण्य के अनुबंध से संचय कर रहा है आप और आपका राजकुमार और राजकुमारी और आप सब।
मन वचन काय तीनों योगों के माध्यम से प्रतिपल कर्मों का आश्रय होता है। उसको कर्म सिद्धांत का न्याय निष्पक्ष है। उसको कोई मतलब नहीं कि राजा है कि रंग है, आबाल है कि वृद्ध है, कोई भी हो, तुम्हारे जैसे जब परिणाम होंगे उसके अनुसार कर्म का आश्रय होगा होगा होगा, कोई नहीं रोक सकता। अब देख लो, जब जब यंत्र चलाते तो कैसे परिणाम होते हैं। आर्त ध्यान या रौद्र ध्यान, आर्त ध्यान करोगे तो जितनी देर आर्त ध्यान उतनी देर तिर्यंच गति का बंध, और जितनी देर रौद्र ध्यान उतनी देर नरक गति का बंध। और यदि अपकर्ष काल पड़ गया, आयु बंध का काल आ गया, तो निश्चित जैसे उस समय परिणाम होंगी वैसे आयु बंध जाएगी। जैसे यशोधर मुनिराज पर श्रेणिक जब सर्प डाल रहा था, उसी समय अपकर्ष काल पड़ा और साथ में नरक की आयु का बंध हो गया। अब कोई नहीं काट सकता। भगवान महावीर से पूछ रहा, वो 60,000 प्रश्न किए श्रेणिक ने कि भगवान मेरे भाव व्रत संयम लेने के क्यों नहीं हो रहे। तो भगवान ने कह दिया, बेटा तूने नरक गति का आयु का बंध कर लिया है। तेरे अब इस जीवन में तो ये भाव होंगे ही नहीं। जिसने नरक आयु का बंध कर लिया, जिसने तिरंच आयु का बंध कर लिया, उसके कभी भाव नहीं होंगे संयम लेने के, कभी व्रती नहीं बनेगा वो अपने जीवन में। 60,000 प्रश्न भी क्यों ना कर ले, तीर्थंकर के सामने खड़े होके श्रेणिक उसका उदाहरण है। तो जब हमारे मन वचन काय की जो स्थिति होती है उसके अनुसार कर्मों का आश्रय चलता रहता। हम तो मनोरंजन कर रहे थे महाराज। बेटा उस कर्म को ये नहीं मालूम कि तुम मनोरंजन कर रहे हो, है ना। उसको तो ये मालूम है कि तुम अपने योगों की प्रवृत्ति इस प्रकार से कर रहे हो, ऐसे उपयोग कर रहे हो। उसको मनोरंजन फनोरंजन से कुछ नहीं लेना, कर्म तो बंधेगा। बड़ी समस्या टाइम पास है, मनोरंजन टाइम पास है। इतना समय है कि लोग टाइम पास कर रहे हैं, मूर्ख कहीं के टाइम पास। और टाइम पास भी ऐसे कर रहे हैं, क्या खेल रहे, पबजी, फ्री फायर, ऐसे ऐसे गेम जिनमें सीधे सीधे हिंसा। कितने उदाहरण दुर्घटनाएं उसकी सुनने पढ़ने मिलती है। कैसे बच्चे पागल हो गए, बच्चों ने आत्महत्या कर ली, बच्चे डिप्रेशन में चले गए। उसके बाद भी आप लोगों को समझ नहीं पड़ रही, सोच नहीं आ रही कि क्या करना है। जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करो। बड़ी मुश्किल से दुर्लभ मनुष्य पर्याय मिली है, इसका सदुपयोग करो। है कहानी तो वो वहीं रखी रह गई, जहां थी वहीं खुली रखी है। लेकिन तुम्हारा भाग्य था कि आज यंत्र की कहानी सुनना थी तो सुना दी। तो कहने का तात्पर्य है कि जागो जैनी, अब भी जागो, तुम्हें दुर्लभ पर्याय मिली है। इस दुर्लभ पर्याय का सदुपयोग करो। जीवन जीने की कला सीखो, जीवन जीने का विज्ञान सीखो। एक एक पल का, एक एक समय का सदुपयोग करना सीखो। हमें कैसे आर्त और रौद्र ध्यान से बचना है, कैसे हमें धर्म ध्यान में अपने आप को लगाना है, ये कला, ये विज्ञान सीख लो, नहीं तो तुम्हें कोई नहीं संभालने वाला। गुरुदेव कहते थे कि अधर्म से बच जाओ, यही धर्म है, पाप से बच जाओ, यही पुण्य है, आर्त रौद्र ध्यान से बच जाओ, यही धर्म ध्यान है। और इन सब से कहां जा रहे, क्या हो रहा, क्या कर रहे, कुछ नहीं पता, बस जी रहे हैं। जी तो जानवर भी रहे हैं, फिर तुम में और उनमें क्या फर्क बचा। तुम इंसान हो, तुम मानव हो, जो तुम जैन कुल के तिलक हो, तुम महावीर के वंशज हो, तुम क्षत्रिय हो। तुम जीवन जीने की कला सीखो। जीवन कैसे जीना है, अपना उत्थान कैसे करना है, आत्मोपलब्धि कैसे करना है, इसके लिए ये जीवन मिला है। ऐसे पानी में डालने के लिए नहीं मिला है। अब भी जाग जाओ, अब भी अपने आप को व्यवस्थित कर लो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। नहीं तो ऐसी पर्याय कई बार मिली है, ऐसे प्रवचन और सत्संगति कई बार सुनी और करी है, लेकिन अभी तक हम ऊपर नहीं उठ पाए। अवसर है ऊपर उठने का। अपनी बुद्धि को जागृत करो, अपने विवेक को जागृत करो और अपने आत्मा के उत्थान की बात, आत्मा के कल्याण की बात, आत्मोन्नति की बात की ओर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। समय आपका हो गया है। अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम सिद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि, चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वाम वंदे मानस ममास्तु देवी। 9 बार नमो।